ओम गम गणपते नमः। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है 30 दिसंबर शनिवार के दिन, जिसे अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर शनिवार की सुबह 9:44 से और समाप्त होगी 31 दिसंबर रविवार की सुबह 11:56 पर, क्योंकि इस दिन शाम को चंद्र देवता की पूजा करके ही उपवास खोला जाता है। इसीलिए चंद्रोदय के आधार पर यह व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन चंद्रोदय से पहले ही तिथि समाप्त हो जाएगी। 30 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:52 पर। ऐसे में जो लोग भी संकष्टी चतुर्थी की पूजा करते हैं और उपवास करते हैं, वह रात 8:52 के बाद चंद्र देवता की पूजा करके कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था, जब तक वह अपने भाई का चेहरा न देखे तब तक वह भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वह जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि वह पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर पे चुभते थे तो उसके पाँव से खून निकलने लगता था। एक दिन जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने यह बात उसके भाई को बता दी तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर रास्ते की सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से वहां से सारे कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे रखी मूर्ति को भी वहां से हटा दिया, जिस वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार क्रोधित होकर उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग जब उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो मुंह देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज की ही तरह जब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से गुजरी तब उसने देखा कि रास्ते की झाड़ियां और कांटे साफ हो चुके हैं और जब वह हाथ जोड़ने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो देखा कि वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ी। तब उसने मूर्ति को उठाकर साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गणपति भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। और इस प्रकार ऐसा कहकर वो लड़की आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा? तब गणपति भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर सीधा मार देना तो वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ और इस तरह वह 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही थी और उसका भाई उन सबके बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। अब उसने सुनी हुई आवाज़ के अनुसार पत्तियों को नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने सारी बात अपने भाई को बता दी।
तब से दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे और उनका व्रत भी रखने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन की विपत्ति दूर की, वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना और जो भी इस कथा को सुने उन सबके संकट दूर करना। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। जो भी भक्त अपने कष्टों के निवारण के लिए आज के दिन गणपति की पूजा करके उपवास रखता है, उनके सभी विघ्न, सभी बाधाएं भगवान गणेश दूर कर देते हैं। उसकी जो भी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण कर देते हैं। यदि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।